नमस्कार, मैं एस्ट्रो सोनिया आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं कि राहु केवल खराब ही फल करता है, राहु तो बहुत ही अनिष्टकारी है, राहु एक पाप ग्रह है। ये बात सत्य है, लेकिन हमेशा राहु अनिष्ट करे ये भी सत्य नहीं है, और हमेशा राहु अच्छे ही फल करे ये भी सत्य नहीं है। आज मैं राहु से संबंधित सारी जानकारी आपको देने जा रही हूँ। राहु कैसे अच्छा फल करता है, किस तरह से अच्छा फल करता है, और राहु जब खराब करता है तो क्या करता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। आप सबने वो कथा सुनी होगी जब समुद्र मंथन में विष का कलश निकला था तो साथ में एक अमृत का कलश भी निकला था। उस अमृत को पीने के लिए देवताओं की लाइन लगी थी कि उस अमृत को जो पिएगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि समुद्र मंथन में एक तरफ देवता थे तो दूसरी तरफ राक्षस थे, तो राक्षसों ने भी मंथन में उतनी ही मेहनत की थी। इसलिए सब कुछ जब बराबर हो रहा था तो अमृत पर भी राक्षस अपना हक जता रहे थे, और देवता नहीं चाहते थे कि राक्षसों को अमृत पिलाया जाए, नहीं तो वो अमर हो जाएंगे और तंग करेंगे, परेशान करेंगे, क्योंकि राक्षसी बुद्धि है तो अच्छा तो क्या ही करेंगे। ऐसे में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लेकर एक कलश को छल से बदला। देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे और राक्षसों को वो अमृत नहीं पिला रहे थे। ये बात एक राक्षस को पता चल गई। वो राक्षस था राहु। वो राक्षस चुपके से देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया और अमृत पान कर लिया। जैसे ही भगवान विष्णु को ये ज्ञात हुआ, उन्होंने तुरंत उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे जो सर था, जो अमृत था, वो केवल कंठ तक रह गया। जो सर था वो राहु, यानी राहु ने तो अमृत पी लिया, कंठ से नीचे नहीं जा पाया अमृत, तो जो धड़ था वो केतु बन गया। तो ये राहु और केतु छाया ग्रह इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये जिस राशि में बैठते हैं, जैसे ग्रहों के साथ होते हैं, वैसा ही फल करने लगते हैं। अब अमृत पी लिया था तो इसलिए इनकी गिनती ग्रहों में होने लगी है, लेकिन नेचर से तो ये राक्षस प्रवृत्ति के ही हैं। अब राहु का आप देखिए कि इतने राक्षस थे, केवल एक राहु था जिसको ये ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु मोहिनी रूप लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। कितनी तेज बुद्धि है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो सामने वाले के छल को भांप सकता है। राहु खुद छल कम करेगा, लेकिन छल को पहचान अवश्य लेगा यदि अच्छा होगा। यदि राहु खराब करेगा तब वो छल करने वाला होगा, तब वो अनिष्ट करने वाला होगा। राहु जिसका अच्छा होगा, ऐसा जातक बहुत ही चालाक, चुस्त और बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड होगा। वो सामने वाले की नियति को भांपने में एक्सपर्ट होगा। सामने वाला किस तरह के इंटेंशन के साथ क्या करने जा रहा है, ये बात राहु प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन राहु खराब वाले, वो छल करते हैं, चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, साजिशें रचते हैं। तो यही अंतर है राहु के अच्छे और बुरे होने में। अच्छा राहु इन सब चीजों को पहचान लेता है और अपना बचाव कर सकता है, उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। और खराब राहु वाला यही सब खराब चीजें करने लगता है। अब राहु अच्छा और बुरा कैसे होता है? राहु शुक्र, बुध और शनि की राशियों में काफी हद तक अच्छा माना जाता है। वैसे राहु की उच्च राशि मिथुन मानी जाती है। कन्या राशि का राहु भी बहुत अच्छा माना जाता है। शुक्र की राशियों में भी राहु काफी अच्छा फल करता है यदि राहु की स्थिति बहुत अच्छी हो। मंगल, चंद्र, सूर्य, इनकी राशियों में राहु काफी हद तक खराब फल करता है। बृहस्पति की राशि में राहु मिले जुले फल करता है। बृहस्पति की स्थिति अनुसार ही राहु फल करता है। राहु चंद्र और सूर्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जिस भी ग्रह को राहु प्रभावित करता है, वो ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में विशेष शुभ फल नहीं कर पाता है।
लेकिन यदि वो ग्रह लगन का मित्र हो, राहु लगन में हो, लग्नेश के साथ हो, तो काफी हद तक ठीक फल भी करता है। ज्यादा दूर क्या जाना, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा राहु तुला राशि का है, शुक्र की राशि का है, और मैंने जितना भी ज्योतिष सीखा, जितना भी पढ़ाया, जो भी किया, सारा ज्योतिष से संबंधित जितनी भी जानकारी प्राप्त की, ये सारा मैंने राहु की महादशा में ही प्राप्त किया। राहु की महादशा में मैंने बहुत कुछ सीखा है। राहु यदि आपके जीवन में कुछ कष्ट भी लेकर आता है तो वो आपको जीवन की ऐसी सच्चाइयों के रूबरू करवाता है, ऐसी रियलिटी से आपको फेस करवाता है, जिससे आपको जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसके आधार पर आप आने वाले समय में उन चीजों से, उन खराब चीजों से बच सकते हैं। और तो और आप एक अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर भी बन जाते हैं। आप इतना जीवन में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि आपको आने वाले समय को पहले ही पता चल जाता है कि आने वाला समय किस प्रकार का आपका रहेगा। यानी आप पहले ही ये भांप लेते हैं कि आने वाला समय कैसा हो सकता है, अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है। यानी ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। सामने वाला उनके साथ सच में प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहा है या नाटक कर रहा है, ये राहु से बेहतर कोई नहीं जानता। तो राहु हमेशा खराब फल नहीं करता है। राहु जो भी खराब फल करता है उसके आधार पर जो भी उपाय हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। अब राहु खराब की बात करते हैं। जब भी जीवन में कुछ अचानक घटित होता है, अचानक से पैसों का नुकसान हो जाना, अचानक से कहीं बिजनेस में पैसा फंस जाना, अचानक से कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाना, अचानक से कोई पेमेंट फंस जाती है, अचानक से कहीं से पैसे आने होते हैं, अचानक से फंस जाते हैं, अचानक से बैंक में पैसे फंस जाते हैं, आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है किसी कारण से, अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, अचानक से चलता चलता काम रुक जाता है, अचानक से बनता बनता मकान बीच में रुक जाता है, अचानक से कोई बीमारी आ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, अचानक से कुछ जीवन में घटित होना शुरू हो जाता है। क्योंकि राहु जब भी खराब करता है वो पहले से कोई इंडिकेशन नहीं देता कि आने वाला समय कैसा है, एकदम से अचानक से ही होगा जो भी होगा। जैसे बाकी ग्रह धीरे धीरे खराब करते हैं, राहु के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। राहु जब भी खराब करेगा अचानक से ही कोई समस्या क्रिएट करेगा। जब भी कोई जातक काफी समय से बीमार चल रहा हो, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता है, रिपोर्ट्स ठीक आती हैं, लेकिन जो पीड़ित व्यक्ति है वो बीमार है और जल्दी बीमारी का पता नहीं चलता। राहु जब बीमारी देता है तो जल्दी बीमारी डायग्नोज नहीं होती है, जल्दी से रोग का पता नहीं चल पाता है कि ये रोग किस कारण है। काफी लंबे समय तक चलने वाले रोग अक्सर राहु के द्वारा ही दिए जाते हैं, और जो समस्या, जो बीमारी जल्दी डायग्नोज नहीं होती वो भी राहु के कारण होती है। काफी केसेस में जब राहु खराब करता है, मंगल चंद्र को पीड़ित करता है, कुछ खास तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं। कैंसर के पेशेंट्स को जब भी देखी गई है कुंडली, राहु का मेजर रोल रहता है। इस तरह की जो लंबे चलने वाली और असाध्य रोग जैसी बीमारियां होती हैं, ऐसे रोग में राहु का कहीं ना कुछ रोल अवश्य रहता है। तो आज मैं आपको राहु से निजात पाने के लिए बहुत ही अचूक और बहुत ही अच्छे और काफी सस्ते उपाय बताने जा रही हूँ। आप सब अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और उपाय नोट करें। चलिए शुरू करते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहण योग बनाता है, ग्रहण लगाता है। सूर्य को ग्रहण लगता है तब राहु के कारण ही लगता है। जब भी जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्र राहु से पीड़ित होते हैं तो जातक को मानसिक बीमारियां देते हैं। जातक एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होता है। अधिक सोच विचार के कारण जातक को अनिद्रा रोग भी हो जाता है। ऐसे में राहु के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय आपको बताने जा रही हूं। जब भी राहु चंद्र को खराब करे तो ऐसे जातक को हमेशा चांदी धारण करके रखनी चाहिए। ऐसे जातक को चांदी की चेन या चांदी का बिना जोड़ का कड़ा पहनना चाहिए। हो सके तो चांदी की चेन में चौरस टुकड़ा चांदी का पहनना चाहिए। चांदी का बिल्कुल चौकोर टुकड़ा प्योर सिल्वर में आप बनवा के चांदी की चेन में पहनिए।
ऐसा करने से राहु आपको मानसिक तौर पर परेशान नहीं। अगला उपाय, माना जाता है कि जिस भी ग्रह से के इष्ट देव की पूजा आराधना की जाए वो ग्रह खराब नहीं करता है। इसी प्रकार से यदि राहु के इष्ट देव यानी राहु की इष्ट देवी माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाए तो राहु खराब फल नहीं करता है। सरस्वती माँ राहु की इष्ट देवी हैं। जब भी राहु जीवन में खराब करने लगे, परेशानियां बढ़ने लगे, खास तौर से जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार से राहु के कारण व्यवधान पैदा हो रहा है, रुकावट आ रही है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे लोगों को सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। बहुत अच्छा हो यदि आप एक नीला फूल माँ सरस्वती के चरणों में अर्पित करें और उनसे राहु की शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका राहु कुछ ही दिनों में आपको अच्छे फल करने लगेगा। अगला उपाय, यदि किसी जातक को राहु के कारण काफी लंबे समय से कोई बीमारी है और डायग्नोज ही नहीं हो रहा है कि बीमारी क्यों है, किस कारण है, तो ऐसे में बीमार व्यक्ति के सिरहाने रात को 4 मूलियां रख देनी चाहिए, मूलियों के पत्ते निकाल देने चाहिए और सुबह उठकर वो 4 मूलियां वो पीड़ित व्यक्ति या तो किसी सफाई कर्मचारी को दे दे या किसी मंदिर में दान कर दे। ऐसा करने से राहु के कारण आने वाली समस्याएं कम होने लगेंगी। ऐसे में जातक के जो भी रोग हैं वो डायग्नोस हो जाएंगे और उसको दवाई लगने लगेगी। ये उपाय आप बुधवार या शनिवार के दिन कर सकते। बुधवार या शनिवार के दिन यदि आप खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करते हैं तो भी राहु की शांति होती है। खोटे सिक्के जो कि मार्केट में चलते नहीं हैं, आप सबको पता होगा, जो नई जनरेशन है वो शायद नहीं जानते होंगे, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। कोई क्वांटिटी का नहीं है कि 2 या 4 या 5, कितनी भी गिनती में आप कुछ खोटे सिक्के ले सकते हैं और शनिवार और बुधवार के दिन इनको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। ऐसा आप 5 से 7 शनिवार तक कीजिए। ऐसा करने से आपका राहु शांत होने लगेगा। अगला उपाय, यदि किसी जातक को बहुत ज्यादा धन से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, राहु के कारण धन के प्रवाह में समस्याएं आ रही हैं, धन अटक रहा है, तो ऐसे में इस जातक को चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। चांदी की डिब्बी में चांदी की ठोस गोली रखनी चाहिए। इसे अपने धन रखने के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने वॉलेट या पर्स में रखें और चांदी की छोटी सी डिब्बी में चांदी की ठोस गोली बनवाकर उसे अपने लॉकर या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से राहु के कारण आने वाली पैसों की समस्या में आपको राहत मिलेगी। यदि किसी जातक को अनिद्रा रोग हो जाए या राहु के कारण बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाएं, राहु के कारण किसी न किसी तरह से नींद प्रभावित हो, ऐसे में जातक को रात के समय थोड़े से जौ भिगो कर रख देने चाहिए। सुबह उठकर वो जौ पंछियों को या जानवरों को खिला देने चाहिए। बहुत अच्छा हो यदि आप वो जौ दूध में भिगो कर रखें। दूध में नहीं भी भिगोना चाहते तो आप साधारण जल में जौ भिगो कर रखें और सुबह उठ के वो जल पंछियों या जानवरों को खिला दें। अगला उपाय, यदि राहु के कारण आपके कारोबार में किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, यदि राहु और शनि दोनों ही आपको प्रभावित कर रहे हैं, काम में अड़चने आ रही हैं या कारोबार में डिले हो रहा है किसी कारण से, तो ऐसे में आपको कच्चा कोयला अपने वजन के बराबर, या अगर वजन के बराबर नहीं ले सकते तो वजन का 10वां हिस्सा, मान लीजिए आपका वजन अगर 50 है तो आप 5 किलो कच्चा कोयला लेकर शनिवार के दिन जल प्रवाह कर दें। ऐसा करने से शनि और राहु दोनों से संबंधित समस्याओं में आपको राहत मिलेगी। एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जितने भी उपाय हैं इनको सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में करना चाहिए। जितने भी उपाय हैं इनको साफ मौसम में करना चाहिए। यदि मौसम खराब हो, बारिश हो रही तो ऐसे मौसम में ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए। खास तौर से जो भी जल प्रवाह वाले उपाय हैं इनको खराब मौसम में, बारिश के मौसम में नहीं करना चाहिए। मंदिर में दान देने वाली अगर कोई वस्तु है वो आप कर सकते हैं।
अगला उपाय, यदि राहु के कारण आपके व्यापार में किसी तरह की कोई बाधा आ रही है, क्योंकि व्यापार का कारक ग्रह बुध होता है और बुध की कारक होती है बहन बुआ बेटी। यदि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अलग से रखें और अपनी बहन बुआ बेटियों को दें, ऐसा करने से आपका बुध और राहु दोनों ही शांत हो जाएंगे और आपके व्यापार में आने वाली समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। याद रखिए, अपनी आय का कुछ हिस्सा अवश्य अलग से रखिए और वो ही आप अपनी बहन बुआ बेटी को उपहार स्वरूप दीजिए। ऐसा करने से बुध भी अच्छा फल करने लगेगा और आपका राहु भी शांत हो जाएगा। तो ये तो थे राहु के कुछ खास और बहुत ही सटीक उपाय। इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपको किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। एक बार अपनी पत्री किसी विशेषज्ञ को अवश्य दिखा लें कि राहु आपको वाकई में खराब कर भी रहा है या नहीं। कई बार लोग खाली राहु की दशा देखकर ये समझने लगते हैं कि राहु खराब ही फल करेगा। पहले इसका निर्णय करें कि राहु खराब फल कर रहा है। यदि खराब फल कर रहा है तो आप इनमें से कोई भी उपाय करेंगे तो आपको अवश्य राहत मिलेगी। आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप अन्य किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोस अपलोड हो तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप शेयर करते हैं तो आप किसी ना किसी को लाभ अवश्य पहुंचा रहे हैं। ऐसा करने से आप अपना चंद्रमा बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि जब हम कुछ शेयर करते हैं डेफिनेटली हमारे मन में किसी के अच्छे की भावना होती है, और जब अच्छे की भावना मन में जागती है, मन का कारक चंद्रमा है, तो डेफिनेटली आपका चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसी तरह और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नए किसी वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।